हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय भूगोल जियोग्राफी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। यहाँ पर पहले निर्देश दिया गया तो निर्देश को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे। इसी निर्देश और इसी पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। 1 से 5 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक आवंटित है। 6 से लेकर 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। 11 से लेकर 15 तक 5 अंक के प्रश्न, शब्द सीमा 150 शब्द, 10, 12, 14, 16 पर आंतरिक विकल्प दिया गया। किसी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद 16वां प्रश्न नक्शा कौशल पर आधारित है, जिसमें चिन्हित बिंदुओं को पहचान करना और प्रदर्शित करना है। प्रश्न में 5 अंक निर्धारित है। तो किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम पर आने वाले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, धात्विक खनिज के कोई 2 उदाहरण लिखना है। यहाँ पर 2 उदाहरण देना है, किसके बारे में, धात्विक खनिज के बारे में। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, इसके बारे में आपका 1 अंक का ये प्रश्न है। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों के आपको नाम लिखना है, कोई 2 नदियों के नाम बताना है। अंक किस तरह से मिलेंगे, एक नाम लिखेंगे तो आधा मार्क्स, दूसरा नाम लिखेंगे तो फिर से आधा मार्क्स, यानी कि 1 नंबर का होगा। दून किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको उत्तर लिखना है। भूमिगत जल से क्या तात्पर्य, इसके बारे में आपको उत्तर करना है। भूगोल की महत्वपूर्ण परिभाषा लिखना है, कोई 2 परिभाषा लिखना है। पहला परिभाषा लिखने पर 1.5 अंक, दूसरी परिभाषा लिखने पर फिर से 1.5 अंक, यानी कि 3 अंकों का ये प्रश्न रहेगा। बात करते हैं यहाँ पर 7वां प्रश्न, ओजोन परत के घटने के कारणों को स्पष्ट कीजिए, कोई 3 बताना है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6वां और 7वां 8वां क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, हिमालय पर्वत से भारत को क्या लाभ है, कोई 3 बताना है। 1 पॉइंट लिखने पर 1 अंक, दूसरा पॉइंट लिखने पर फिर से 1 अंक और तीसरा पॉइंट लिखने पर 1 अंक। तो प्रत्येक पॉइंट पर आपको 1-1 अंक मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करना है, कोई 3 बताना है। 2 कॉलम बनाएंगे, खादर और बांगर। उत्तर भारत की नदियों एवं दक्षिण भारत की नदियों की तुलना कीजिए, कोई 3 पॉइंट पर आपको उत्तर देना है। कोई एक प्रश्न यहाँ पर आपको हल करना है। बात करते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न की। तो यहाँ पर सेल के बारे में दिया गया है, सेल से आप क्या समझते हैं। सेल के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2 अंक आपका सेल की परिभाषा के लिए, 3 अंक सेल के प्रकारों के लिए, कुल 5 अंक का ये प्रश्न रहेगा। इसके साथ कोई विकल्प नहीं दिया गया, तो इस उत्तर को आपको अच्छे से याद कर लेना। बिग बैंग सिद्धांत का सविस्तार वर्णन कीजिए, 5 अंक का ये प्रश्न है। उसके बाद आपका ये दिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन करना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर बिग बैंग सिद्धांत का वर्णन करना है। 5 अंक का ये प्रश्न है। बात करते हैं यहाँ पर 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न पर वायुमंडल की प्रमुख परतों का सचित्र वर्णन करना है। परत होते हैं जो वायुमंडल में, उनका सचित्र यहाँ पर वर्णन करना है। बात करते हैं भारत को कितने भू आकृतियों में बांटा गया है, नाम लिखते हुए किसी एक का आपको वर्णन करना है। मान लीजिए आप हिमालय की गिरिपथ के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं। इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताइए। इनमें से किसी एक नदी की विशेषताओं का वर्णन करना है। 5 अंक, 2 + 3 अंक, यानी कि टोटल 5 अंक का ये प्रश्न है। उसके बाद 15वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
भूकंप का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का सचित्र वर्णन करना है। विस्तार से यहाँ पर इसके बारे में आपको उत्तर देना है। भूकंप का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तार से वर्णन कीजिए। बात करते हैं 16वां प्रश्न। यहाँ पर नक्शाधारित प्रश्न दिया गया है। भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नांकित बिंदुओं को पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। एक राजधानी, एक झील, एक पर्वत, एक मरुस्थल, एक पठारी क्षेत्र। तो इसके बारे में आपको नक्शा यहाँ पर दिया गया है। इस नक्शे पर आपको इसको भरना है। ए में आपका क्या आएगा, यहाँ पर बी पर क्या आएगा, इसको भरना है। सी पर क्या होगा, डी पर क्या होगा और ई पर आपका क्या आएगा, इसको आपको नक्शा पर भरना है। बात करते हैं अगला प्रश्न। अथवा पर दिया गया है। किसी एक प्रश्न का यहाँ पर उत्तर आपको देना है। भारत के मानचित्र में निम्नांकित को प्रदर्शित कीजिए। कांडलापत्तन, डल झील, मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग, अरावली पर्वत, महानदी। 5 अंक का ये प्रश्न है। प्रत्येक आप मानचित्र में जो दर्शाएंगे वो एक एक अंक का रहेगा। कांडलापत्तन, डल झील, मुंबई कोलकाता रेल मार्ग, अरावली पर्वत, महानदी। दृष्टिबाधित छात्र जिन प्रश्नों में मानचित्र अंकन अथवा रेखा चित्र दिए गए उनके स्थान पर उसकी प्रसिद्धि विशेषताओं के एक एक बिंदु को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मानचित्र दिया गया है और आपको 5 इसमें भरना है। तो इस मानचित्र में इंडिया आउटलाइन मैप विद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ये वाले कॉलम्स पर आपको भरना है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फॉलो द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।